अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 29 अक्टूबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो अपनी पहली खबर आ रही है वो इटली में वर्कर्स से मुतलिक एक नई और अहम रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि इटली में कितने लाख वर्कर्स की जरूरत है, यानी कि इटली हुकूमत को कितने लाख तारकीन वतन सालाना इटली में बुलवाने होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में जो आबादी है वो बुढ़ापे का शिकार है, मतलब कि लोग बूढ़े हो रहे हैं और इटली में शरह पैदाइश भी बाकी के यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इटली हुकूमत को इस रिपोर्ट में वाजे कहा गया है कि इतालवी हुकूमत को 2050 तक गैर मुल्की यानी कि तारकीन वतन को इटली में लाना होगा और हर साल 2,80,000 यानी कि तकरीबन 3 लाख तारकीन वतन आएंगे, तो ही इटली में लेबर की किल्लत पर कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि इटली की माशियत को बचाने का भी ये एक ही तरीका है, जिसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि इटली में तारकीन वतन के लिए काम के लिहाज से यानी कि वर्क परमिट के ज्यादा मौके नजर आ रहे हैं, जो कि पहले से इटली में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए भी एक लिहाज से अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत से शोबों में अब गैर मुल्की वर्कर्स इटालियन लोगों से बेहतर कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं, जबकि मजीद के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी दरकार हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि इटली हुकूमत की तरफ से 3 साल के लिए कोटा इमिग्रेशन का भी ऐलान कर दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि इटली हुकूमत को इस कोटे को मजीद बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त इटली को सीजनल वर्कर्स की 6 से 8 लाख वर्कर्स की अशद जरूरत है और जो कोटा 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन के लिए रखा गया है, जो कि सिर्फ 1,36,000 लोगों पर मुश्तमिल है, ये बहुत ही कम है, जिसकी वजह से दोस्तों ये उम्मीद की जा रही है कि शायद हुकूमत फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटे को मजीद एक्सटेंड करे, मतलब के बढ़ा दे। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो सत्य तरंता को लेकर बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, अगले साल 2024 में सत्य तरंता को लेकर भी बड़ी तब्दीली आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्री कंप्लाइड डिक्लेरेशन होती है उसको तकरीबन हर फर्द के लिए आसान किया जा रहा है नए साल 2024 से। तो दोस्तों, प्री कंप्लाइड टैक्स रिटर्न मतलब के मोडेलो सत्य तरंता जिसको हम कहते हैं, एक तो इसके टाइम में तब्दीली की जा रही है, मतलब कि अभी जो टाइम है वो 30 नवंबर तक है, लेकिन नए साल से ये टाइम 30 सितंबर तक हो सकता है, यानी कि हो जाएगा। इसके अलावा सत्य तरंता के कानून में जो तब्दीली होने जा रही है उसके मुताबिक 2024 से जो आम आदमी है जिसके पास कोई भी वैट नंबर नहीं, मतलब कि कोई टैक्स नंबर नहीं है, तो 2024 से आम आदमी को भी वैट नंबर वाली सहूलत दी जाएगी, यानी कि आम आदमी भी अब सत्य तरंता वैसे ही अप्लाई कर सकेंगे जैसा कि वैट नंबर वाले अप्लाई करते थे। ख्याल रहे दोस्तों, वैट नंबर पहले प्रतिता ईवा वालों को दिया जाता था। बाकी इसके अलावा अब डिक्रेसियो ने प्री कंप्लाता है, ये पहले इटली में आम आदमी अप्लाई कर सकता था, लेकिन नए कानून के मुताबिक अब 2024 से अपने प्रतिता ईवा वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, ख्याल रहे मोडेलो सत्य तरंता के कानून को पूरे 23 साल बाद तब्दील किया गया है और सत्य तरंता का ये नया कानून अगले साल 2024 से लागू होगा। बाकी ये सत्य तरंता का कानून 26 सफात पर मुश्तमिल है, लेकिन जो बहुत जरूरी कानून और इंफॉर्मेशन थी इसमें वो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के गैर मुल्कियों के लिए बड़ी और खुशखबरी की न्यूज है, क्योंकि 1 नवंबर से नया इमिग्रेशन का निजाम आ रहा है, जिससे अब इमिग्रेशन के तहत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इस यूरोपीय मुल्क में आना नहायत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के बड़े और खुशहाल मुल्क जर्मनी की तरफ से अपना नया इमिग्रेशन निजाम 1 नवंबर से आ रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान से या फिर इंडिया वगैरह से, जबकि इटली या फिर यूरोप के किसी और मुल्क से जर्मनी के इस नए इमिग्रेशन के तहत जर्मनी में मुंतकिल होना नहायत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जर्मनी की मौजूदा सोशलिस्ट हुकूमत की तरफ से 1 नवंबर 2023 से नए शोबों में वर्क परमिट देने का कहा गया है, लेकिन पहले आप लोगों को यहाँ पर यह बता दें कि जर्मनी पहले ज्यादातर IT मतलब के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
ज्यादातर वर्क परमिट और ब्लू कार्ड जारी कर रहा था, लेकिन अब छोटे शोबों में भी जर्मनी लीगल तौर पर वर्क परमिट देने जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पहला शोबा जो बताया गया है वो ड्राइवर्स का शोबा है, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया से भी लोग आकर जर्मनी में अब ड्राइविंग कर सकेंगे और वर्क परमिट हासिल करके ही जर्मनी में आएंगे। बाकी जो जर्मन जबान जरूरी थी जर्मनी में ट्रक ड्राइवर या फिर ड्राइविंग के लिए, तो दोस्तों इसमें भी हुकूमत की जानिब से नरमी कर दी गई है। बाकी इसके अलावा ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में, स्पेन में या फिर किसी और यूरोपीय मुल्क में हैं और उनके पास ट्रक ड्राइवर या फिर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मौजूद है या फिर इटली, स्पेन वगैरह का लाइसेंस भी है उनके पास, तो उनके लिए भी मौका है, वो जर्मनी में जाकर काम कर सकेंगे, क्योंकि जर्मनी में तनख्वाह भी ज्यादा है जबकि सहूलतें भी इटली, स्पेन की निस्बत ज्यादा मिलती हैं। ख्याल रहे दोस्तों पहले भी मूव हो सकते थे, लेकिन अब मजीद आसानियां 1 नवंबर 2023 से होने जा रही हैं, जो कि जर्मन हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज है। बाकी इसके अलावा कुछ दोस्त भाई जो कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं और सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आज भी इतालवी हुकूमत की तरफ से ना तो सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई नई अपडेट आई है और ना ही नई फ्लूसी इमिग्रेशन को लेकर कोई नई अपडेट दी गई है। बाकी कोई भी इमिग्रेशन से ले मुतलिक कोई नई अपडेट आएगी तो वो हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटालियन पासपोर्ट और कार्ता दी आइडेंटिटा से मुतलिक बड़ी गुड न्यूज आ रही है। यानी कि इटालियन पासपोर्ट और कार्ता दी आइडेंटिटा के नए कवानीन 1 दिसंबर 2023 से लागू होने जा रहे हैं इटली में। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त लोगों को इटालियन पासपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी है, यानी कि मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट का भी काफी ज्यादा मसला बना हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इतालवी हुकूमत की तरफ से 1 दिसंबर से इटली में जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको इजाजत दी गई है कि लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर भी दिसंबर से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे या फिर अपना पासपोर्ट जमा वगैरह भी करवा सकेंगे। तो दोस्तों दिसंबर 2023 से इटली के पोस्ट ऑफिस में आप इटालियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो कार्ता दी आइडेंटिटा है उसको आप पोस्ट ऑफिस में अगले साल फरवरी 2024 से अप्लाई कर सकेंगे। ख्याल रहे दोस्तों पूरे इटली में 12,000 से ज्यादा पोस्टे इटलियाना हैं, लेकिन दिसंबर से 7,000 के करीब पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट और कार्ता दी आइडेंटिटा के लिए बाकायदा तौर पर काम करेंगे, जबकि हुकूमत का कहना है कि जल्द ही बाकी के जो पोस्ट ऑफिस हैं उनमें भी ये सहूलत मुतारिफ करवा दी जाएगी, जो कि एक लिहाज से बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी दोस्तों इसके बाद आपके साथ बोनस 550 यूरो से मुतलिक जो बड़ी खबर है वो शेयर कर दें। तो दोस्तों ये बोनस उनके लिए है जिन्होंने 2020 में पार्ट टाइम काम किया हुआ है और कम से कम 7 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 20 हफ्ते काम किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में ही आप ये 550 यूरो का बोनस लेने का हक रखते हैं। बाकी जिस वक्त आपने इस 550 यूरो के बोनस के लिए दोमांदा करना है, तो ना ही आप डिसकोपेसियोने ले रहे हो और ना ही नास्पी लगी हो। बाकी जिन दोस्तों ने इटली में पार्ट टाइम काम किया हुआ है और वो समझते हैं कि वो इस 550 यूरो को लेने के हकदार हैं, तो दोस्तों मजीद तफसील अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इस बोनस की न्यूज का लिंक पूछ सकते हैं, जिसमें मुकम्मल तफसील बताई गई है। बाकी दोस्तों ये थी कुछ अभी तक की अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।